अब सपोज मुझे नहीं पता। हेलो बेटा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लेट हो गए तुम। हाँ सर, नहीं ज्वाइन तो कर लिया था मैंने। अच्छा। ओके। तो 2 रुपये उसका मार्जिन है। ठीक है। तो क्या है कि उसने सपोज 10 पैकेट बेचे 10 रुपए के रेट से 100 रुपए आए। तो जब कंपनी का दूसरा बंदा बंदा आएगा जिसने उसके पास पेन रखवाए थे, वो उसको 80 रुपए तो देगा ना, 20 रुपए अपने रख लेगा। दैट्स हाउ इट इज। दैट्स हाउ इट इज। शीट कर ली उद्भव। वीडियो ऑन रखो या ऑफ भी रखोगे अ, चलेगा। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, नहीं एक नहीं, ऑफ भी सेकेंड। रखोगे चलेगा। वी आर ऑन दिस क्वेश्चन 18th। राइट, तो उसने इकतीस ओके हजार सौ ओके। रुपए दिए। मतलब अपना कमीशन काट के। एक बात पक्की है, अगर 31,100 रुपये दिए तो उसके बाद आए तो 31,100 से ज्यादा ही होंगे ना। लेट अस से एक्स आए। ठीक है। उसमें पहले 10,000 के 500 रुपये हो गए। राइट। सो लेट अस से उसके उस एक्स थे, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो 10,000, एक एक्स माइनस 10,000। ठीक है। इसका 5% के हिसाब से उसे मिल गए 500। क्लियर कट। इसके 4% के हिसाब से उसे मिल गए 4/100 ऑफ एक्स माइनस 10,000। राइट। तो उसको ये मिला। और लेट मी राइट दिस लाइक दिस, 0.04x, और इसका 4% कितना होगा, 400। राइट। तो बेसिकली उसको कितने मिले, 0.04x प्लस 100। सो आई कैन से x माइनस 0.04x, ब्रैकेट लगाओ, प्लस 100 इज इक्वल टू 31,100। नाउ यू कैन सॉल्व इट। एनी डाउट्स ऑफ द प्रीवियस क्लास उद्भव? नहीं सर, अभी डाउट्स तो कोई नहीं है। एक्चुअली सर, कल रिवीजन भी कम हो पाई क्योंकि कल मैं सारे एक्चुअली फॉर्म फिल कर रहा था, तो पूरा दिन ही लग गया उसमें। एनीवेज बेटा, पढ़ना पड़ेगा। मान के चलो मैथ्स के 30-40 क्वेश्चन पर डे तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है। ओके ओके। तो फिर हम आगे चले। हाँ जी हाँ जी। तो हमने किया था पिछली क्लास में बेसिकली परसेंटेज। ठीक है। आज हम शुरू यस। कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये ठीक है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ठीक है। एक चीज होती है सीपी। पता है क्या होता है? सुना हुआ है सर। कॉस्ट प्राइस या एपी। व्हाट कॉस्ट प्राइस, यस यस, हाँ। इज कॉस्ट मैं प्राइस? एपी से। वो कॉस्ट चीज ऑफ द खरीदी। प्रोडक्ट। ठीक कुछ। है। एक होता है एसपी। व्हाट इज एसपी? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग सेलिंग प्राइस? प्राइस। जिस पे कोई चीज बेची। एक चीज होती है हम्म। एमपी। व्हाट इज दैट? मार्केट नहीं, मार्क्ड, ड, डी, मार्क। मार्क्ड प्राइस, छपा मार्क हुआ प्राइस। प्राइस। ऑल्सो नोन एज हम्म। एलपी विच इज लिस्ट प्राइस। ऑल्सो नोन एज ओके। एमआरपी विच इज मैक्सिमम रिटेल रिटेल प्राइस। प्राइस। राइट। मैंने ना एक हम्म। रिसर्च की थी बहुत साल पहले, मैंने उस रिसर्च से बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाले। या तो एसपी विल बी ग्रेटर देन सीपी, या तो एसपी विल बी इक्वल टू सीपी, या तो एसपी विल बी लेस देन सीपी। तुम्हारे पापा क्या करते हैं उद्भव? सर पापा बिजनेस है सर, हाँ। इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो कुछ बेचते हैं, है ना, कुछ हम्म खरीदते हम्म हैं। तो ना हम्म मैंने ना हम्म काफी सारी शॉप से क्वेश्चनेयर भरवाया था। उस क्वेश्चनेयर को भरवा के मुझे पता चला एसपी या तो सीपी के ज्यादा होगा या इक्वल होगा या कम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरी खुद की रिसर्च है। आगे बताता हूँ। उसी हम्म। रिसर्च से मुझे पता चला था कि अगर ये वाला केस है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये वाला केस है तो लॉस होगा, और ये वाला केस है तो एनपीएनएल होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कमाल होगा मतलब। उसी रिसर्च से मुझे हम्म। आगे पता चला था कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो होगा एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस होगा तो वो होगा सीपी माइनस एसपी। ये बहुत एडवांस रिसर्च है। ये मैं अगले महीने जा रहा हूँ नासा, उन्हें भी पढ़ा के आऊंगा ये मैं। हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आपने तो खुद रिसर्च की है, हम करें इससे अच्छा आप ही पढ़ा दो हमें। टिकट विकट भी वही दे रहे हैं। पता है प्रॉफिट सही है सर। परसेंट इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस केस में लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इज दिस ओके?
गाइस क्लियर? ठीक है, गलती से भी आज के बाद मुझसे मत पूछ लेना सर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है कि सीपी माइनस एसपी होता है। हो सकता है घर आके तुम्हारा गला दबा के मर्डर कर दूं मैं। ठीक है, कि लॉस सीपी माइनस एसपी होता है कि एसपी माइनस सीपी होता है, मेरे से मत पूछ लेना। समझ में आया इस एडवांस रिसर्च? ठीक है, चले भाई। हाँ जी, हाँ जी। एक बात कह रहा हूँ, बताना सही है कि नहीं है। एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, बताओ सही है कि नहीं है। एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो। तो एनपी नो प्रॉफिट वो है क्या? भाई मेरे को नहीं पता, मैंने सब बोर्ड पे लिख रखा है। एसपी माइनस डिस्काउंट एमपी होता है। सेलिंग प्राइस माइनस। एमपी में बेच रहे हो, आप बेचते कितने? अच्छा, एमपी है ना सर, ये हाँ मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको। मेरे हाँ। को लगा एनआईपी है, कुछ अलग आपने टर्म निकाल ली। अब यार वो धीरे धीरे तेरे को मेरी राइटिंग की आदत पड़ जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है। यार, पब्लिकली मार्क प्राइस किसी से, माइनस डिस्काउंट। हाँ मार्क प्राइस, पब्लिकली यार किसी से कहना हम्म। मत कि मेरी राइटिंग गंदी है। ठीक है, नहीं, नहीं, एक्चुअली नहीं। मेरी राइटिंग दुनिया की सबसे अच्छी राइटिंग है, क्योंकि मेरी राइटिंग से ही तुम्हारा भला होने वाला है, राइट? हम्म, अच्छा, डॉक्टर की राइटिंग अच्छी होती है गंदी होती है? केमिस्ट से पूछो, केमिस्ट कभी नहीं कहता गंदी है, क्योंकि केमिस्ट की रोजी रोटी चलती है डॉक्टर की राइटिंग से। केमिस्ट हमेशा कहेगा हम्म। भगवान की राइटिंग है, भगवान की राइटिंग है। ठीक है ना? तो आप कभी भी सही बात पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि मेरी राइटिंग गंदी है। ठीक है। हाँ भाई, एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी कह सकता हूँ। सही है सर, बिल्कुल कैन आई सही। से दिस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस, यस। कैन आई से प्रॉफिट, क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इसीलिए तो सीपी में ऐड कर रहे हैं। यानी कि यही नहीं मैंने सर, प्लस होता है ना वो तो। तो क्या होता है? मतलब प्रॉफिट तो प्लस ही होएगा ना कॉस्ट प्राइस में, तभी तो लेकिन सेलिंग प्राइस सीपी पे होएगा। कैलकुलेट करते हैं ना। हाँ, 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 अच्छा ठीक है, एक ठीक बात है। बता, इस क्लास में ना, अब मैंने अभी अभी गिना, देर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, राइट? हम्म, 2 more हम्म, girls came हम्म, into the class. So what is the number of हम्म, boys in the class now? अरे, 2 10। गर्ल्स और आ गई तो जोड़ के 12 नहीं करोगे? वोंट यू डू 12 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स? विल यू डू और नॉट? उद्भव सोच रहा है नो। सर। हाँ, उद्भव उद्भव सोच रहा था सर को हो क्या गया बातें, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? तो बेसिकली उद्भव हमने बचपन से पढ़ा है कि आइडेंटिकल चीजों को जोड़ते हैं, घटाते हैं। इनफैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आइडेंटिकल चीजों को करते हैं। अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर लिख दोगे, लेकिन अगर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं करोगे, एक्स वाई रहेगा। सही बात है। राइट? अच्छा, तो हम्म। आइडेंटिकल चीजों का हम रिपीटिंग जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट? अगर मैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स करूं तो तुम एक्स स्क्वायर कर दोगे, लेकिन अगर मैं एक्स क्यूब अपॉन वाई करूं तो तुम कहोगे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेट इट बी, राइट? हम्म। तो कहना है से ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तभी तो जोड़ सकते हो, नहीं तो जोड़ कैसे सकते हो? सही बात है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाते हैं। हमारे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड आंसर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने अभी बोला, रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड आंसर का मतलब है कि पैसेज का आंसर पैसेज में नहीं दिया है, यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड इट। हमने बचपन में हम्म, करे थे 7वीं 8वीं क्लास में अनसीन पैराग्राफ, दे वर नॉट हम्म, रीडिंग हम्म, कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैराग्राफ का मतलब है इट इज एन अनसीन पैराग्राफ, आंसर इसी में है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड आंसर। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाते हैं। अभी अभी मैंने कहा था प्रॉफिट क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इसीलिए सीपी में ऐड कर रहे हैं, कहा था ना? हम्म, हम्म, यूज इट एंड से इट हेयर। आई वुड वांट यू टू read, comprehend and answer the underlined part. मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हम्म। वो तो मैंने लिखा ही है, उसमें तुमने क्या बताया? तो इससे हमें क्या डिराइव करना है, ये बोल रहे हो आप? नहीं, मैंने कहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा के, जो मैंने बड़ी अंडरलाइन करी है वहां पे हम्म, इंटरप्रिटेशन दो। जैसे राइट साइड पे मैंने दिया है कि प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करते हैं इसीलिए सीपी में ऐड करते हैं, यही कहा था ना? हम्म, गुड, शी गॉट इट। मार्क तो कह रही है प्राइस। इसका मतलब ये है डिस्काउंट हम एमपी पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि एसपी पे, ना कि सीपी पे।
यस। इसीलिए एमपी में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल चीजों को ही जोड़ते हैं घटाते हैं। इज दिस क्लियर? यस यस इज दिस क्लियर? यस सर। ये सडनली खांसी क्यों आने लगी? अभी तक तो ठीक ठाक था सब। ऑल राइट जी, ऑल राइट। तो एक सवाल करोगे गाइज? हम्म। हमने पिछली क्लास में करे थे 5 सवाल। छठा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ये जो केबीसी अमिताभ बच्चन स्टाइल मारता है ना, इसने मेरी क्लास कॉपी मारी है। केबीसी कब से आ रहा है? 1995 से आ रहा है। हम्म 28 साल से आ रहा है। मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टाइल कॉपी मार के बनाया केबीसी। सो दिस इज छठा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। I purchased 10 pens and sold 8 for the same amount for which I purchased 10. ठीक है? हम्म Did I make a हम्म। profit or incur a loss? Incur, incurred नहीं आएगा, incur आएगा ना? हाँ, did I make a profit or incur लॉस। a loss? लॉस। ये लड़की कह रही है प्रॉफिट, तो कह रहा है लॉस। इसकी मानो तो तू नाराज, तेरी मानो तो ये नाराज। मैं सर दो अभी पेन तो सर बिके ही नहीं ना। 2 पेन तो बिके ही नहीं। तेरे पापा उसका की इलेक्ट्रिकल की शॉप है, उनकी शॉप में क्या क्या सामान मिलता है? सर जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। मेरे को चाहिए फ्रिज, मिलेगा? नहीं। तो भाई मुझे नहीं पता तेरे पापा की शॉप में क्या मिलता है। तू गया है उनकी शॉप पे, मैं नहीं गया हूँ। तू बता नहीं सकता मेरे को क्या 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 मिलता है? 5-10 आइटम तो बता। सर जैसे लाइक कंडेंसर्स होते हैं और बोर्ड्स होते हैं, वो सब फटाफट बता चीजें। दे 4-5 आइटम, कुछ भी बता दे। कंडेंसर, बोर्ड और? वायर्स होगी। ठीक है। तो जितने भी कंडेंसर तेरे पापा की दुकान में आज सुबह सुबह आए, आज सुबह सुबह माल सप्लाई करने वाला आया, मान लिया वो 20 हम्म। कंडेंसर रखवा के चला गया, शाम तक सारे बिक जाते हैं क्या? नहीं। मान लिया 20 में से 12 बिक गए, 8 बच गए, तो हम्म। तेरे हिसाब से तो लॉस हो गया पापा को। नहीं सर, वो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा ना। नहीं तो तेरे पापा के लिए तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, मेरे लिए यहाँ लिखा है आई, मेरे लिए, हम्म। मेरे लिए शॉर्ट टर्म हम्म। है। आई के लिए शॉर्ट टर्म, तेरे पापा के लिए लॉन्ग टर्म। वाह, बड़ा ऐसे मत करो यार। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आई परचेज 10 पेन्स एंड सोल्ड 8 फॉर द सेम अमाउंट फॉर विच आई परचेज 10। डिड आई मेक अ हम्म। प्रॉफिट और इनकर अ लॉस? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सोचते हैं। हाँ भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस मिस्टर उद्भव? तो सेम अमाउंट में सेल कर दिया तो फिर तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे। तेरे पापा की दुकान में 20, क्या बोला था मैंने, कंडेंसर आए आज, और जितने के 20 हम्म। आए उतने के उन्होंने 12 बेच दिए। राइट? ठीक है। तो तेरे हिसाब से ठीक नो है। प्रॉफिट नो लॉस हुआ? हाँ मतलब सर जितने के आए उतने के अगर सेल करें मैं हाँ उसी तो, उस उसमें। हाँ तो फिर तेरे पापा को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना? हम्म। मतलब वो बेचारे बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं, घर का दाल आटा वो सब फ्री में चल रहा है। नहीं सो, नहीं सर। हाँ तो सोच। लेट मी पुट सोल्ड इट दिस वे। 8 तेरे फॉर पापा की जेब से कुछ पैसे सेम गए और अमाउंट। 20 कंडेंसर आए। ठीक है? हम्म। उतने ही पैसे के 12 बिक गए। हम्म। तेरे पापा को कुछ बचा नहीं बचा? हाँ हाँ हाँ। क्या बचा। बचा? जब एब्सोल्युटली। बचा का मतलब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? यस यस प्रॉफिट प्रॉफिट। यार तू बहुत पार्शलिटी करता अच्छा है। नहीं जो सर, सर एक्चुअली ना मैंने क्या सोचा कि जितने के हमने 8 खरीदे थे उतने के ही हमने सेल कर दिए। तूने ऐसा मैंने 10 का क्यों मैंने सोचा? तूने ऐसा लिखा है सामने। आई एम सॉरी। हाँ भाई, ठीक है सर समझ आ गई। तो प्रॉफिट हुआ समझ कि आ गई लॉस? मैंने। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? दैट्स माय क्वेश्चन। प्रॉफिट 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 कितने परसेंट? प्रॉफिट परसेंट। कितने परसेंट?
इज इट? गलत है। एक सेकंड सर। 8 for the same amount as the persistent. Eight percent करें। एट्टी नहीं। सोच सोच। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो simple है यार ये तो। और the same amount which I purchased in। फॉर एग्जाम्पल अगर अब 10 टाइम्स, ठीक है। मास्टर purchased in। बेटा आंसर बताओ या तो मैं बताता हूँ। सर थोड़ा रिवाइज कर रहा था मैं। रिवाइज कर लेना, अब मेरा टर्न है। ठीक है ठीक है। मान लेते हैं 10 पेन खरीदे 10 रुपए के। हम्म। तो एक पेन कितने का खरीदा? 1 रुपए का। ठीक है, कितने बेचे? 10। कहाँ नहीं तक? 8 8 सॉरी। 8 बेचे, आठ कितने आठ रुपए आठ के? 8 रुपए के। तू अंग्रेजी पढ़ नहीं दोबारा नहीं से। नहीं नहीं, 10 10 10 रुपए के सर, 10 रुपए के, दस दस रुपए रुपए के। फिर से करते हैं, हम्म। कितने पेन खरीदे? 10। कितने रुपए के? 10 रुपए के। एक कितने का खरीदा? एक। 1 रुपए का, कितने बेचे?
8 बेचे। कितने रुपए के? 10 रुपए के। 10 रुपए के। तो एक कितने का बेचा? 10 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है? 5/4 कितना होता है? 5/4। 1.25। 1.25 1 रुपया हाँ। खरीदा, 1 रुपये 25 पैसे का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ 25 पैसे। यानी कि कितने परसेंट? 20 तुम्हें नहीं पता 1 रुपए का 25 पैसे कितने परसेंट होता है? 25% सर। दैट्स ऑल। लेकिन तू गुप्ता है, ये मित्तल है, दोनों बनी है। ठीक है, तुम हमेशा पैसों की सोचते हो, मैं बिल्कुल भी पैसों को नहीं सोचता हूँ। आई जस्ट हेट पीपल हु ऑलवेज थिंक अबाउट मनी। मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ो, तुम्हें क्या। नहीं सर, बता दो। बताऊं? हाँ। सुनो, मैंने 10 खरीदे। शॉर्ट। ठीक है, हम्म। मेरी जेब से कुछ पैसे गए, भगवान जाने कितने गए, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैंने 8 बेचे। जितने पैसे गए थे उतने पैसे वापस आ गए। सही से बात यस है। और नो? उद्भव। यस 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 यस। तो जितने गए थे उतने वापस आ गए, व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट मनी? बचा क्या ये बताओ? 2 पेन बचे। 2 पेन कब हम्म। बचे ये बताओ? बेचने के बाद। कितने बेचने के बाद? 8 8 बेचने के बेचने बाद। के बाद 2 बचे। कैन आई हम्म। से इन सिंपल हिंदी, अपनी नॉर्थ इंडिया की हिंदी, 2 बचे 8 पे बचे। 2 बचे 8 पे हम्म। बचे। उद्भव, तू किस हम्म। पे बैठा है? चेयर पे सर। तू चेयर पे बैठा है, नीचे कौन है? तू की चेयर? चेयर ही है। तू चेयर पे। माइंड माई हिंदी। तू चेयर पे, नीचे ही चेयर है। 2 बचे 8 पे नीचे कौन आएगा? 2/8। वन 8। अपॉन फोर 2 पॉइंट। 25%। दैट्स ऑल। पैसों का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, ओके। सोच ले, हजम कर ले, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। सर पे वाला समझाना सर। ये इजी रह जाएगा फिर हर क्वेश्चन के लिए। 2 बचे 8 पे 1/4। 2 बचे 8 पे बचे ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक तो है। 2/8, 1/4, 25%। इज दैट ओके। क्लियर? यस। If you are sure it is clear, can I give you one more question like this? हम्म। I would want you to give me the answer of this. I purchased 10 pens and sold 12 for the same amount for which I purchased 10. ठीक है, पहले बताओ, डिड आई मेक अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस? इनकर्ड नहीं आएगा, इनकर आएगा। अंग्रेजी मैंने कैसे गलती कर दी अंग्रेजी की? मैं नहीं करता कभी। नहीं, कभी भी तो नहीं लॉस करता। होएगा सर। लॉस अब तो होएगा पक्का लॉस। कितने परसेंट इज द क्वेश्चन? ओके ओके ओके। 5/6 आई गेस। मतलब नहीं नहीं। 1/5। ये तो अच्छी है। Anything about 25 Mbps is very good. 20% हुआ क्या सर? कैसे? सही है, कैसे किया? सर वही 2/10। बेचे 10। बेचे 10। नहीं नहीं नहीं। बेचे कितने? 12 बचे सर। तो 2/, क्या करेगा? 12 आएगा क्या? नहीं, मेरे से मत पूछ भाई, बिजनेसमैन तेरे पापा है, मैं नहीं हूँ। प्रॉफिट लॉस इज ऑल अबाउट बिजनेस, राइट? और एमबीए ओके आईपी ओके। मैथ करने की तू टू सोच रहा पॉइंट है, मैं। ट्वेल्व आएगा। टू टू पॉइंट अपॉन ट्वेल्व ट्वेल्व कितना आएगा। होता है? 1/6। हम्म। 1/6 कितने परसेंट होता है? 1/6 इज
वन 16.66 वन सिक्सटीन परसेंट पॉइंट कुछ कुछ, हाँ सिक्सटीन ठीक पॉइंट है। वन सिक्स, यस यस। एक छोटा सा हाँ होमवर्क जी दे रहा हूँ, हाफ कितने परसेंट होता है? 50%, राइट। यस। 1/3 कितना होता है? वो 33.33। हाँ, ऐसे करके 1/30 तक घर से याद करने हैं। 1/30 तक, ठीक हाँ, है। आज हो जाने चाहिए आज। ओके ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। चलो क्वेश्चन 7 समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन 6 समझ में आ गया, या यू वांट मी टू फॉर्मुलाइज इट? नहीं नहीं सर, आगे समझ। आ गया, तो फिर अगले हाँ क्वेश्चन पे जी। चल रहे हैं। मैं बेसिकली तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस हमें कब होता है? खरीदने पे कि बेचने पे? खरीदने पे प्रॉफिट या लॉस होता है भाई, वाह। लेकिन तुम्हें माफी बेचने पे सर, है, बेचने पे, बेचने के बाद ही पता चलेगा ना। बेचने पे होता है प्रॉफिट या पर लॉस। सर आपने ही तो बोला कॉस्ट प्राइस से नहीं प्रॉफिट नहीं, लॉस व्हाट डिड आई आस्क? Certain हिंदी और वो इंग्लिश मिक्स सेलिंग मत करो। प्राइस ऑफ, सेलिंग मैंने प्राइस ऑफ पूछा प्रॉफिट या लॉस कब कॉस्ट होता प्राइस। है? कब का मतलब होता है किस पे होता है? कब और किस पे एक ही चीज है? डिड आई आस्क दैट? ओके। I mind my Hindi as well as English. Why don't you mind my Hindi as well as English? हाँ भाई, a merchant sells mangoes. Selling price of 10 mangoes is equal to cost price of 12. What is his percentage profit or loss is my question. वापिस वापिस नहीं पता, आंसर बताना है। नहीं। ट्वेंटी, 20 आएगा क्या? आएगा क्या नहीं? 20। ओके, सोच रहा हूँ। पीडीएफ खोलो। लॉस होएगा क्या सर वैसे? मुझे नहीं पता भाई, बिजनेसमैन तू है, तू बता, तू जो कहेगा ना मैं वो मान लूंगा। तू ट्रस्ट कर, मेरे को नहीं आता, तेरे को आता है। पापा की दुकान में तो कभी कभी बैठा होगा ना, आधे एक घंटे के लिए। नहीं सर, नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता। कभी तो बैठा होगा यार, ऐसे तो नहीं होता। is equal to 12 aspect of 12. So, T.
चलो भाई मैं बता दूं। बताओ बताओ सर, मैं भी करता हूँ। चलिए जी मेरा टर्न है। पहले लिखने वाले मेथड से करते हैं, बाद में मेरे वाले मेथड से करेंगे। कहाँ गया मेरी पेंसिल ही। हम्म। मान लेते हैं एक का कॉस्ट प्राइस सी है, एक का सेलिंग प्राइस एस है। दे आर सेइंग सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज मतलब 10s इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मतलब 12c। इज दिस क्लियर? इस हम्म। इक्वेशन से कभी भी सी मत निकालना, एस निकालना। हमेशा एस। क्या? कैसे याद रहेगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस बाद में आता है ना, तो कहना इसे सी छोटा है एस बड़ा है। ऐसे याद रखना, बड़ा वाला निकालना है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स में बड़ा वाला, चाहे एक्चुअली लॉस हो। कैन आई से दैट विल बी 12/10c? कैन आई से दिस इज 1.2c? कैन आई से दिस इंडिकेट्स अ क्लियर 20% प्रॉफिट? इज दिस क्लियर? यस। इज दिस क्लियर? अब मेरे वाले तरीके से करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में बताओ, हिंदी में कौन बताएगा? सर जो 10 मैंगोज का सेलिंग प्राइस है वो जो 12 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। भाई देसी हिंदी बताओ, देसी हिंदी। कहना से जितने के 10 खरीदे उतने के 12 बेचे। हम्म। अच्छा, तेरी अंग्रेजी खराब है। बेचे? नहीं 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 सर, बेचे नहीं, खरीदे। तो ठीक से बताना। जितने के 10 बेचे उतने के 12 खरीदे। हाँ, तो कहना से 12 खरीदे, जितने के उतने के 10 बेचे। अब ठीक है। यस यस तो यस, दो हाँ वही बच्चे, बात होगी। दो हाँ, दो बच्चे। बचे। हाँ जी। ठीक है, कहना से दो बचे कब बचे? कब बचे? कब बचे? जब वो बेच दिए 10। 10 बेचने पे बचे। हाँ। 10 बेचने पे बचे। हम्म। तुम कुर्सी पे, नीचे कौन है? 10 कुर्सी। ठीक है, 2/10। 2/10, 20%। इज दिस क्लियर? वही निकाला था सर, फिर ठीक है, दोबारा करने लग गया था। बेटा हम्म। लिखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। एंड क्योंकि पीसीएम वाले हो, इट्स डिफिकल्ट। मैं भी पीसीएम वाला हूँ भाई। ठीक है, लेकिन मुझे बचपन से लिखने की आदत नहीं थी, इसी चक्कर में मैं लिखने की तो एप्टीट्यूड का पड़ेगी। ट्रेनर बन गया। मेरे टीचर, मेरी मम्मी हमेशा कहते थे, ठीक है, जैसे मम्मियाँ होती हैं आपके रूम में आई, पूछेंगी क्या कर रहे हो, आपने कहा पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसी मेरी मम्मी भी पूछती थी, तुरंत डांट मिलती थी, तुझे कभी लिखते हुए देखते नहीं, मैथ्स कभी बगैर लिखे होती है, झूठ बोलता है। ये सारी मम्मियाँ ताना मारती हैं, तुझे भी पढ़ा होगा उद्धव कभी ना कभी, है ना? अब लेकिन मैं करता ही ओरल हम्म। था मैथ्स। ठीक है, इनफैक्ट 10th बोर्ड, लाइफ के पहले बोर्ड से पहले टीचर ने, स्मॉल टाउन में क्या होता है, घर पास पास होते हैं, एक महीना मुझे अपने घर बुलाया था, नॉट ट्यूशन, सिर्फ इसलिए कि तू पूरा पेपर लिख के दिखा, आता तो तुझे पूरा है, लेकिन लिखने का तू चोर है। और वहां मुझे, मैंने प्री बोर्ड में पता क्या किया था? शुरू हुआ प्री बोर्ड, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, 10-15 मिनट बाद मैंने शोर मचाया जानबूझ के, मैं सर इसमें क्वेश्चन बनाते ये है वो है, लाउडली। तो इन्विजिलेटर, हम टीचर को बुलाते हैं, मैं सर हमारे वाले को बुलाना, उन्होंने अलग तरीके से कराया है। टीचर आए हमारे वाले, मैं जोर जोर से बोलने लगा, तो इन्विजिलेटर ने कह दिया बाहर चले जाओ, टीचर के साथ तो बाहर भेज देंगे बच्चे को। मैं बाहर, सर पहला क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये पाइथागोरस लगा दो, ये लगा दो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। 3-4 मिनट बोलता रहा, 5 मिनट। मेरी शक्ल देखते थे, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा सर मैंने आपको पूरा पेपर सुना दिया। कहते हैं हाँ तो तो 30 आएगा क्या आंसर इसका? कहानी तो सुन ले, इतनी इंटरेस्टिंग सुना रहा हूँ, अभी बताते हाँ, हैं। वो भी सुन रहा ठीक है, तो मैंने कहा सर मैंने आपको पूरा पेपर सुना दिया। कहते हैं हाँ तो, मैंने कहा जाऊँ? कहते क्या पागल है, 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले एग्जाम शुरू है, तू कह रहा है जाऊँ? मैं सर मेरे बस की नहीं लिखता। कहते नहीं यार ऐसे कैसे, मार्क्स कैसे दूंगा मैं तुझे? मैं सर सुना तो दिया, कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। 100 में 100 चाहिए, हमारे जमाने में 80 नहीं होता था, 100 का होता था। मैंने बहुत समझाया सर प्लीज जाने दो, उन्होंने कहा देख एक काम कर, आधा घंटा और निकाल, बैठ के अंदर कुछ लिख या मत लिख, मैं तुझे 100 दे दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, जब मैं तुझे कॉपी शोइंग होगी ना, तेरी कॉपी कोई और बच्चा ना देख ले।
एंड ट्रस्ट मी, मुझे प्री बोर्ड में 100 में 100 मिले, लेकिन मैं अपनी कॉपी को फोल्ड करके अपनी गोदी में हाथ टाइट करके बैठा हूँ। लोग कह रहे हैं तेरा फोर्थ सही है, मैंने कहा हाँ। कैसे किया? ऐसे बता दूंगा, दिखाया नहीं क्योंकि कॉपी में कुछ है ही। दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी। फिर मेरे को टीचर ने 1 महीना घर पे बुलाया कि तू पूरा 3 घंटे का मॉक मेरे सामने लिख के दिखा। रोज जाता था, रोज लिखता था। ये लिखने की आदत नहीं थी, उसी चक्कर में एप्टीट्यूड ट्रेनर बन गया। हाँ भाई, तूने क्या बोला? 30%? शायद। तुम टीचर से बातों में लगी हो, क्वेश्चन कौन करेगा? A merchant sell mangoes by selling 10 mangoes, he makes profit cost price of 3. What is it? प्रॉफिट की लॉस उद्भव? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है लॉस होएगा, क्योंकि 0.3 आ रहा है उस वाले मेथड से अपनी जो आपने वर्किंग साइड में व्हाट्सएप करा हुआ है कर, ना। अपनी वर्किंग व्हाट्सएप कर, तुम करो। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। गलत हो सकता है ये। इट्स ओके। अगर तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उद्भव, तो इसका मतलब तुम ह्यूमन हो। हम्म। ठीक है? एलियंस और गॉड्स के क्वेश्चन तूने अंग्रेजी का सत्यानाश कर दिया। गलत है एक्चुअली, तेरा आंसर तूने सही बोल दिया लेकिन करा गलत है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और क्वेश्चन 8 जो मैंने लिख के किया है, प्लीज रीड दैट ऑल्सो, जो रेड इंक से लिखा है ओके ओके केयरफुली, एंड ओके ओके। रीडू इट। ठीक है ठीक है। रीडू इट। Oh, he makes profit of good statement दिया गया है। जी आपका क्या है? होगा तो लॉस ही। सर स्टेटमेंट में कैसे फिट होएगा? ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि तुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मैंने तुझे बताया था ना, कुछ रिसर्च करी थी जो मैं नासा को पढ़ाने जा रहा हूँ अगले हफ्ते। तो तू भूल चुका है, एक इसका सेकंड। मतलब, इसका मतलब तू भूल चुका है। प्रॉफिट ऑफ ऑफ। मर जाओ दोनों के दोनों, मैं कर रहा हूँ। ठीक है? बाई सेलिंग 10 मैंगोज, तो 10 के बेचे। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट तो कॉस्ट में प्लस होता है ना। या देख लो, ये प्रॉफिट ये लिखा है ना, सीपी को लेफ्ट में हम्म रखो तभी होगा ना। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। प्रॉफिट तो प्लस हो गया, लेकिन किस में प्लस हो गया? कॉस्ट में। किसकी कॉस्ट में? 10 की कॉस्ट में। कैसे पता? क्योंकि बेचे तो 10 ही है। तो कैनाई से हम्म। ये होगा। यहाँ पे पी लगाओ या ना लगाओ? दिस इज ओके। सो एस ओके। इज व्हाट? 13/10 C, which is 1.3 C. सो 30% प्रॉफिट। क्या प्रॉब्लम है? क्या हाँ लिखा है भाई? ही मेक प्रॉफिट ऑफ, एक मिनट। A merchant sells mangoes by selling 10 mangoes. He makes profit of cost price of 3. वो तो लिखा है ना, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। व्हाट इज इज परसेंटेज सर प्रॉफिट वैसे ऑफ पूछ रहा 3? हूँ। ये ऐसी मजे लेने के लिए लिखा है। हाँ, क्या पूछ रहा सर है? सर हाँ हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, अगर 1.3 लाइक ये इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ, अगर 0.3 ओनली आंसर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब -30% हुआ ना? नहीं, कैसे? तेरा वेट क्योंकि कितना सर है? अगर तेरा तेरा वेट कितना है? मेरा वेट है 65। 65। मेरा वेट पता है तुझे? कितना है? एक्स, एक्स किलोज। अगर मेरा वेट हम्म। 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 10x। नहीं 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 शाबाश। नहीं 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 नहीं। पिछली क्लास पहला पॉइंट सत्यानाश कर दिया तूने उसका। 10x अपॉन 100। 10% बढ़ गया ना सर? हम्म। x + 10% था। x + 10/100। सोचती रहो।